हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीबी क्लासेस में। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए। और इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि इंटरव्यू के लिए कट ऑफ हाई क्यों गया है, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है एंड कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, अपनी प्रीवियस वीडियो आप जाके देखेंगे, मैंने उसमें बता दिया था कि इस बार इंटरव्यू का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है और इस बार काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। अभी कुछ लोगों का इंटरव्यू चल भी रहा है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, मैंने इंटरव्यू की टिप्स दे के रखा है, आप वो वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस बार का कट ऑफ ज़्यादा क्यों गया है। जैसा कि पहले के नोटिफिकेशन में जब भी तक के जो होता था, उसमें साफ साफ मेंशन रहता था कि आपका बीटेक का 75% मार्क्स जोड़ा जाएगा, 10 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस का जोड़ा जाएगा एंड 15 मार्क्स इंटरव्यू के लिए रहेगा। तो पहले के जो वैकेंसियाँ होती थी, उसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी रहता था। मिनिमम ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी था। और ये जो 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो ऐसा था कि 2.5 मार्क्स पर ईयर आपको दिया जाएगा एंड पर 6 मंथ के लिए 1.25 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो इस हिसाब से ये अलॉटमेंट होता था। और जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता था, इन दो चीज़ों के ऊपर किया जाता था, 75% आपके बीटेक के एंड 10 मार्क्स या फिर आपका जितना भी साल का एक्सपीरियंस है वो आपके इसको जोड़ के इस बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता था। और ये इंटरव्यू ये तो बाद के लिए है, जब फाइनल रिजल्ट आना है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाई क्यों गया। देखिए, मैंने बताया कि पहले कंपलसरी था आपके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस। पहले क्या होता था, बहुत से ऐसे कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट है जिसका 80% मार्क्स है और कोई कैंडिडेट है जिसका 90% मार्क्स है। ये कैंडिडेट 80% वाला, इसका परसेंटेज ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और ये कैंडिडेट जिसका परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये एलिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो कैंडिडेट जिसका 90% आ रहा है, मैंने देखा है मैक्सिमम जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, वो कैंडिडेट अपना समय देता है गेट की प्रिपरेशन के लिए या अदर पीएसयू के तैयारी के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स है ना, वो लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए तो वो सोचते भी नहीं है, वो डायरेक्ट जाते हैं अपने गेट की प्रिपरेशन के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वो गेट की प्रिपरेशन के लिए भी नहीं सोचते हैं। और इतना मार्क्स वाला कैंडिडेट, उसका अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन हो जाता है। तो कोई भी कैंडिडेट जिसका 80% या आसपास है, एवरेज मार्क्स है, वो या तो अप्रेंटिसशिप कर लेगा या तो कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेगा। तो ये अंतर है कि 80% वाला मार्क्स वाला कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस क्यों है और 90% मार्क्स वाले के पास एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या होता था इस कैंडिडेट में। 80% वाला मार्क्स फॉर्म भरता था, 90 वाला नहीं भरता था। अब जो 80% मार्क्स वाला है कैंडिडेट, ये फॉर्म भरता था, तो इसका अगर हम 70% निकालते हैं तो ये होता है 60 मार्क्स। और इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस 1 साल के एक्सपीरियंस का 2.5 मार्क्स इसके जुड़ते थे इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट के लिए। तो इसका फाइनल मार्क्स हो जाता था 62.5 मार्क्स। अब ये जो 90% वाला मार्क्स वाला है, इस कैंडिडेट ने तो फॉर्म भरा नहीं है, तो इसको तो अभी फ़िलहाल के लिए अलग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम कट ऑफ लगभग जो जाता था, ये मैं आइडियल लेके चल रहा हूँ, इससे भी ऊपर भी जाता था, मिनिमम देखा जाए तो इतना जाता था। 62% मार्क्स 62.5 मार्क्स जिसका बन रहा है, 75 जोड़ के और 1 साल का एक्सपीरियंस जोड़ के, वो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाता था। इस बार की वैकेंसी में क्या कंडीशन थी, इस बार की वैकेंसी में उन्होंने बोल दिया कि फ्रेशर्स भी फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार क्या कोविड की सिचुएशन थी और काफ़ी कंडीशन की वजह से बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिसशिप भी नहीं कर पाए या प्राइवेट कंपनी भी ज्वाइन नहीं कर पाए और कोविड की सिचुएशन में कोई वैकेंसी भी नहीं आई। तो इस सिचुएशन में बहुत से लोगों ने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, यही कर लो। तो 90% मार्क्स वाले कैंडिडेट ने भी फॉर्म भरा है, 80% वाले फॉर्म कैंडिडेट ने भी भरा है। तो अब जो 80% मार्क्स का कैंडिडेट वाला बंदा है, उसका तो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ कितना बन रहा है, इसका इंटरव्यू से पहले इसका मार्क्स कितना बन रहा है, 62.5। अब देखते हैं जो 90% मार्क्स वाला कैंडिडेट है,
उसको अगर इसने फॉर्म भरा है तो इसका कितना बनेगा, 90% का 75 निकालते हैं तो ये होता है 67.5। एंड इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी जगह हमने जोड़ लिया 0 मार्क्स। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 67.5। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास भले एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन परसेंटेज उनका काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे कैंडिडेट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरने में प्राइवेट कॉलेज वाले भी अलाउड रहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज, और जनरली देखा जाता है प्राइवेट कॉलेज के कैंडिडेट्स का मार्क्स बहुत अच्छा ज़्यादा बन जाता है। तो जो 90% या 95 से ऊपर वाले, 92 से ऊपर वाले ऐसे कैंडिडेट आपको बहुत मिल जाएंगे। तो इस बार का जो फॉर्म भरा है वो ऐसे कैंडिडेट्स ने, ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है इस बार का। तो इनको देख, आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी उनका इंटरव्यू से पहले मार्क्स हो रहा है 67। जिनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन इनका इंटरव्यू के लिए मार्क्स हो रहा है 62.5। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ये कैंडिडेट इनसे आगे हैं। और इस बार की कंडीशन पूरी पूरी यही हुई है जिस वजह से इंटरव्यू के लिए कट ऑफ हाई गया है। और बहुत से लोग, बहुत से कैंडिडेट मेरे को कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर मेरा कैंडिडेट कट परसेंटेज हाई है लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आप मुझे बताइए इसका रीज़न क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन किया गया है। सिंपल सा है, ये जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया कि बिना एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट का मार्क्स ज़्यादा क्यों जा रहा है और एक्सपीरियंस वाला मार्क्स कैंडिडेट का मार्क्स कम क्यों जा रहा है। और ये भी मैंने आपको बताया कि 90% या इससे ज़्यादा परसेंट वाले कैंडिडेट इस बार ज़्यादा फॉर्म क्यों भरे हैं। कोविड की सिचुएशन थी, इस 2 साल में कोई वैकेंसियाँ नहीं आई, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट कंपनीज़ ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं लिया। तो ऐसे कैंडिडेट ना बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में हो गए थे, जिस वजह से कि ऐसे कैंडिडेट ने, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। और वैकेंसी भी देखा जाए तो पिछले बार की जो वैकेंसी थी वो 650 के आसपास वैकेंसी थी टोटल, और इस बार की जो वैकेंसी है वो 550 के आसपास वैकेंसी थी। वैकेंसी भी कम थी एंड कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, हाई परसेंटेज वाले। इस वजह से इस बार का इंटरव्यू का कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया। अब बात करते हैं कि कट ऑफ हाई चला गया, अब जो भी लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका इंटरव्यू हो गया है वो तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है वो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, चैनल पर सर्च करके। आप बेल से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू आपको कैसे देना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो आप वो वीडियोस को एक बार जाके देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया इस बार हाई परसेंटेज वाले कैंडिडेट ज़्यादा ही है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। ये तो मैंने आपको बताया, ये ट्रेनिंग इंजीनियर को लेकर बताया। प्रोजेक्ट इंजीनियर की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए फॉर्म भरेगा ही नहीं। और जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो, और 90% मार्क्स वाला कैंडिडेट फ्रेशर है, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ही नहीं। मतलब ये जो मैंने आपको कंडीशन बताया, अ, जो अभी आपको मैंने प्रीवियस कंडीशन बताया, जो भी कैलकुलेशन बताया मैंने, ये ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, ये जो भी कैलकुलेशन बताया ये ट्रेनिंग इंजीनियर पे एलिजिबल होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर वाला कैंडिडेट है वो ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुका है और उसका कट ऑफ लगभग सेम ही जाएगा। तो इस बार का जो कट ऑफ जाएगा, ट्रेनिंग इंजीनियर का कट ऑफ हाई जाएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर का प्रीवियस ईयर के लगभग ही जाएगा। प्रीवियस ईयर जो ट्रेनिंग इंजीनियर का लोवेस्ट कट ऑफ था वो इंटरव्यू के बाद 72 के आसपास था। एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर का भी लगभग 72-74 के आसपास था। तो इस बार का जो कट ऑफ है ना, इससे मान के चलिए 2 मार्क्स बढ़ा के ही जोड़ लीजिए, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 2 मार्क्स बढ़ा लीजिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर का जितना प्रीवियस था लगभग उतना ही प्रीवियस ईयर के बराबर ही कट ऑफ जाएगा प्रोजेक्ट इंजीनियर का। बट ट्रेनिंग इंजीनियर का कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से 2 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स हाई ही जाने वाला है, ये आप देख लीजिए। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर पहले वीडियोस में बता चुका था कि इस बार इंटरव्यू का कट ऑफ हाई जाएगा, और कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि नहीं ये तो फालतू चीज़ें बोल रहा है, लेकिन कट ऑफ हाई गया है। उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, इस बार ये भी बता रहा हूँ कि फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ भी हाई जाएगा और कम से कम 2 मार्क्स हाई जाएगा। तो आप ये सोच में मत रहना कि मेरा तो परसेंटेज ज़्यादा है, 85% है, मेरा हो ही जाएगा।
ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, वो 1:5 में बुलाते हैं, 1:5 में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो कांग्रेचुलेशन, वो इसलिए रॉन्ग है कि भले आपका फाइनल इसमें कट ऑफ फाइनल रिजल्ट में नाम ना आए, लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी देखा है प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज़ में कि बहुत से कैंडिडेट सिलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्श क्या है कि सिलेक्शन का इंटरव्यू के लिए रिजल्ट कब तक आता है, वो भी बता देता हूँ। इंटरव्यू के 2 महीने बाद या 50 से 60 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है। तो इस 50-60 दिनों में जो कैंडिडेट है, उसका या तो कहीं न कहीं कुछ हो जाता है या उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो जॉइन ही नहीं करते हैं। तो इसी सिचुएशन में क्या होता है कि बेल कट ऑफ को डिक्रीज़ करता है और फाइनल कट ऑफ आने के लगभग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फर्स्ट पैनल देगा वो। फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल बोलो या फिर पहली वेटिंग क्लियर करेगा। और उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट जॉइन नहीं करते, तो उसके भी 1 से डेढ़ महीने बाद फिर दूसरी वेटिंग क्लियर करेगा। तो जितने भी कैंडिडेट ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, वे उन सभी का अ, वे फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं वेटिंग में रह जाऊँगा, मेरा मार्क्स कम है, ऐसा मत सोचिए, ठीक है? जितने भी कैंडिडेट वेटिंग में हैं, वो सभी का सिलेक्शन होगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी वीडियो थी, मैंने एनालिसिस किया कि क्यों कट ऑफ हाई गया और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका हर कमेंट का जवाब देता हूँ और जितना भी मेरे से पॉसिबल होगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों का डाउट क्लियर हो और भी लोगों को जो भी इंक्वायरी लेना चाहते हो, वो उनको पता चल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।